अब जो है इसमें हमको कुछ रेबेलियंस देखने हैं, ठीक है, जो मेनली पेजेंट रिवोल्ट्स हुई थी या कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स एज वेल एज पेजेंट रिवोल्ट्स, वो सारे देखते हैं। अब देखो ये सन्यासी रेबेलियन है, बहुत ही फेमस है। ये बिहार और बंगाल वाले इलाके में हुआ था, मोटा मोटा ईस्टर्न इलाके में हुआ था। और इसमें लीडर्स कौन थे सन्यासी रेबेलियन के, ये तो अलग ही दिया यार। हु आर द लीडर्स ऑफ सन्यासी रेबेलियन। सो अब देखो इसमें भवानी चरण पाठक, मजनू शाह, ये क्या लिखा हुआ है। सन्यासी रेबेलियन के लीडर्स मूसा शाह और भवानी चरण पाठक के मेन इनके ये हैं, ठीक है। जो और इसके अलावा ये जलपाईगुड़ी अंडर मुर्शिदाबाद बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, ये बंगाल का उधर है, जो चिकन नेक रीजन है नॉर्दर्न बंगाल में, वहाँ पे सन्यासी रेबेलियन हुआ था। और भवानी चंद्र पाठक का नाम याद रखना है। इसके अलावा इसमें और कौन थे सन्यासी में, तो इसमें केना सरकार भी नाम याद रख सकते हो तो कर रख लो, ठीक है। तो देखो सन्यासी रेबेलियन, इसमें 3 नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं, ठीक है। एक तो दीरजी नारायण सरकार और केना सरकार, और यहाँ भवानी चंद्र पाठक या इन शॉर्ट भवानी पाठक, ठीक है। तो अब सन्यासी रेबेलियन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसलिए थोड़ा समय इस पे देना ठीक रहेगा। तो 3 लोग हैं, तो एक बिरजी है, एक केना नायक है, केना सरकार है, और बिरजी नहीं दर्जी नारायण, ठीक है। तो दर्जी किसमें था सन्यासी रेबेलियन में, दर्जी नारायण, और एक केना सरकार और भवानी चंद्र पाठक, ये 3 लोग तुम्हारे सन्यासी रेबेलियन से जुड़े हैं। और ये लगभग 1763 के आसपास हुआ था, ठीक है। मतलब वही बैटल ऑफ बक्सर के आसपास स्टार्ट हुआ था ये। अब फ़कीर रेबेलियन ये भी बंगाल वाले इलाके में है। इसमें मजमून शाह और चिराग अली नामक 2 व्यक्ति हैं। मजनूम शाह भी याद रख सकते हो, पकड़ लोगे, ठीक है, ऑप्शंस में। चिराग अली और मजनूम शाह ये फ़कीर रेबेलियन से जुड़े हैं बंगाल रीजन में। चुआर, ये दुर्जन सिंह इसके लीडर थे, और ये बंकुरा, ये भी बंगाल में पड़ा था। ये थोड़ा सा बाद में हुआ था, ऑलमोस्ट 1799 में। पोलीगर रेबेलियन के लीडर्स पूछते हैं, कट्टा बोमन नायकन थे ये पोलीगर्स में, ये तमिलनाडु में हुआ था, ये भी 1799 के आसपास हुआ था। भिल रेबेलियन ये वेस्टर्न घाट्स में हुआ था ये। और भिल रेबेलियन के लीडर, ये कोई त्र्यंबक लिखा हुआ है यहाँ पे, बट एक बार कंफर्म कर लो। कंफर्म ये करना है कि हु वाज द लीडर ऑफ भिल रेबेलियन। तो ये काजी सिंह, देखो एक तो 1818 में वाला जो भिल रेबेलियन हुआ है, ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स लिखा तो हुआ है, बट ये और प्रिसाइसली खानदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ था ये भिल रेबेलियन, ठीक है, 1818 में। अब इसके जो लीडर्स थे, ये काजी सिंह एंड भीमा नायक एंड काजी सिंह, तो यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है। और हु वाज द फाउंडर ऑफ द भिल, तो देखो इसमें कई हैं, मतलब गोविंद गुरु वाज अ रिलीजियस लीडर who encouraged the bills to proudly uphold their traditions, fight against bonded labor। तो ये जो 1818 वाला है, ठीक है, ये गोविंद गुरु नाम से है। ये त्र्यंबक पता नहीं कहाँ से आ गए, ठीक है। तो अभी के लिए भिल छोड़ दो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो सन्यासी में तुमने 3 चीज़ पढ़ी थी, भवानी पाठक, मजनूम शाह और केना सरकार, नहीं सॉरी, कौन था यार सन्यासी रेबेलियन में, भवानी पाठक था, केना सरकार और दर्जी था कोई, दर्जी, ठीक है। फ़कीर रेबेलियन ये मजनूम शाह और चिराग अली थे। चुआर रेबेलियन में दुर्जन सिंह थे। पोलीगर में कट्टा बोमन नायकन तमिलनाडु में। बेल हमने कहा छोड़ दो, अभी देख लेंगे बाद में। तो रमोसी रेबेलियन में देखो, ये वैसे ये भी वेस्टर्न घाट्स में है रमोसी, और इसमें चित्तूर सिंह नाम याद रखो, चित्तूर सिंह और प्रताप सिंह, ठीक है, रमोसी रेबेलियन में। देन पागलपंथी रेबेलियन की बात करें तो ये बंगाल में हुआ था पागलपंथी, और ये करम शाह और टीपू शाह, ये 2 लोग इससे जुड़े हैं पागलपंथी से। फिर अहोम रेबेलियन की बात करें तो ये असम में हुआ था, और इसमें कोई कुंवर करके थे, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। तो रूपचंद्र कोनार और गोमधर कुंवर, ये दोनों तुम्हारे अहोम रेबेलियन में थे। अहोम रेबेलियन गोज पैरेलल विद राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। और पागलपंथी भी तुम्हारा जो बंगाल का रिवोल्ट है पागलपंथी, करम शाह और टीपू शाह का, वो भी राजा राम मोहन रॉय के टाइम फ्रेम से मिलता जुलता है, कंटेम्प्रेरी है। देन वहाबी मूवमेंट की बात करें तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में
सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नाउ द वहाबी एजिटेटर्स वांटेड टू रिस्टैब्लिश इस्लाम ऑफ मोहम्मद्स टाइम, ठीक है, ये इनकी मांग थी। अब फिर कोल रेबेलियन की बात करें तो ये बुद्धो भगत इसके थे। ये छोटा नागपुर रीजन के झारखंड में हुआ था, 1831 के आसपास हुआ था ये कोल रेबेलियन, बुद्धो भगत, छोटा नागपुर झारखंड। देन खोंड रेबेलियन, अब ये तमिलनाडु से लेके बंगाल, कोई फिक्स रीजन नहीं है, कई जगहों पे तो हुआ था। खोंड, KHOND, इसमें चक्रा बिश्नोई इनके लीडर थे, ठीक है। 1837 से 56 तक चला था ये। खासी रेबेलियन, ये तो मेघालय में ही होगा, ये तीरथ सिंह इसके लीडर थे, खासी रेबेलियन। फैराजी में तो पता है हमको, दादू मियाँ थे। और संथल रेबेलियन, इसमें सिद्धू और कानू तो देखो, डोंट कंफ्यूज संथल व सन्यासी। सन्यासी में भवानी चंद्र पाठक है, केना सरकार है और दर्जी नारायण है, जबकि इसमें देखो संथल रेबेलियन में सिद्धू और कानू थे। ये बंगाल और बिहार में हुआ था। मुंडा रेबेलियन तो जानते ही हो, बिरसा मुंडा, और ये 1899 काफ़ी बाद में हुआ था। पैका रेबेलियन, ये बख्शी जगबंधु इसके लीडर थे, ये उड़ीसा में हुआ था। पैक्स बोलते थे, पैका रेबेलियन। इंडिगो रेबेलियन, ये बंगाल में हुआ था और 1859 में हुआ था। इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो लोग थे। पवना रेबेलियन, ये भी बंगाल में हुआ था। ये ईशान चंद्र नाम का था लड़का लीडर इसमें, ठीक है। शंभूपाल नाम भी आ सकता है, बट ईशान याद रखो, दैट इज़ रिलेटेड टू पवना रेबेलियन ऑफ बंगाल। फिर डेक्कन रेबेलियन, ये महाराष्ट्र में पड़ा था, इसमें कोई खास लीडर नहीं था। मपला रेबेलियन में, ये मालाबार एरिया केरला में हुआ था। मपला में अली मुसलियार लीडर थे इनके। ये 1920-22 के आसपास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पैरेलल चला था मपला रेबेलियन। अली मुसलियार इसके लीडर थे। कूका मूवमेंट जो पंजाब में हुआ था, इसमें भगत जवाहर माल लीडर थे 1840 में। तो कूका का मैंने बताया पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर माल इसके लीडर थे। और इसके बाद रंपा रेबेलियन, ये आंध्रा में हुआ था। इसमें अलूरी सीतारमन कोई थे, आंध्रा में हुआ था ये रंपा रेबेलियन। देन ताना भगत मूवमेंट, ये बिहार में हुआ था और इसमें जत्रा नाम था इसमें, ठीक है, जत्रा नाम से कोई लीडर था। देन तेभागा मूवमेंट, ये भी बंगाल में हुआ था। तेभागा मूवमेंट, ये 1946, जस्ट 1 ईयर बिफोर द इंडिपेंडेंस एक्ट, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के थोड़ा ही पहले हुआ था तेभागा मूवमेंट इन बंगाल। नाउ राम सिंह, डिसाइपल ऑफ भगत जवाहर माल, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? Fought with the British bravely in 1872 but was imprisoned and sent to Rangoon. He died in 1885. Bankim Chandra Chatterjee's novel Anand Math is based on the Sannyasi rebellion. Warren Hastings suppressed this rebellion. ये देखो राम सिंह जो है, he was a disciple of Bhagat Jawahar Mal who fought bravely against the British in 1872. अब भगत जवाहर माल कूका से थे मेरे ख्याल से, हाँ पंजाब में, तो उनके फॉलोअर थे राम सिंह और उनको रंगून भेज दिया गया था। अब ये तो कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स थे। हमें मिलिट्री रेबेलियन में देख लेते हैं। 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, और 1824 में बराकपुर हुआ था, ऑपोजिशन ऑफ द ऑर्डर टू गो टू बर्मा बाय सी रूट। तो समुद्र से जाने के लिए देखो म्यांमार जाने का दो रास्ता है, एक ज़मीन से जाओ और एक समंदर से जाओ। तो समंदर से जाने के लिए ऑर्डर के विरुद्ध ये रेबेलियन हुआ था, बराकपुर रिवोल्ट 1824 में। अब इसके अलावा कई रिवोल्ट्स हुए थे फॉर नॉट गेटिंग रिमोट एरिया सर्विस अलाउंस। देखो बहुत ही रिमोट एरिया में सर्विस लग जाती थी, ट्रांसफ़र हो जाता था, उसका भत्ता नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे कई बार हुए थे। 44 में हुआ था, 49 में हुआ था, 50 में हुआ था, 52 में हुआ था। अब एक रिवोल्ट हुआ है ये डमडम कैलकाटा में, 23 जनवरी 1857 द कार्ट्रिजेस फॉर ग्रीस्ड, और 26 फरवरी ये द कार्ट्रिजेस फॉर ग्रीस्ड विद काउज एंड पिग्स फैट। तो ये दोनों छोड़ो, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो। बट लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है कि दमदम याद रखो, दमदम इज़ इन बंगाल वेर एज बेरहमपुर दिस इज़ इन बंगाल। दोनों सेम ही चीज़ है यार। अब ये तो सब पता है कि गोलियों में फैट ऑफ काउज एंड पिग्स लगा दिए थे। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, इन्होंने गोली चला दी थी। और ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बराकपुर से थे। ये भी सवाल पूछता है, इन्होंने अपने ही लेफ्टिनेंट बॉग को मार दिया था और ह्यूसन, सार्जेंट मेजर ह्यूसन, इन दोनों को मारा था। कॉन्सिक्वेंटली ही वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। इनकी ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है। तो 29 मार्च 1857 इंपॉर्टेंट है और 8 अप्रैल 1857 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जब वो लटका दिए गए थे। और इन दोनों के नाम याद रख सकते हो तो रख लो, बॉग एंड ह्यूसन। 34th नेटिव इन्फेंट्री। अच्छा अब ये क्या है, ये देखो 10 मई 1857 अकर्ड द रिवोल्ट ऑफ 3rd बंगाल लाइट कैवलरी। अब ये
बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ये मेरठ में बेसिकली 10th ऑफ मे में हुआ था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मद्रास रिमेन अनटच्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिमेंबर दैट। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस के कुछ ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। सो सावरकर तो ये बोलता है कि दिस वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जबकि डिज़राइली ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने बोला था दिस वाज अ नेशनल रेबेलियन, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो दिस वाज अ स्टेटमेंट कलेक्टिवली सेट बाय जेम्स आउट्रैम एंड डब्ल्यू टेलर। बारबरिज्म वाली बात तो टी आर होम्स ने बोला था, और दिस वाज अ वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजियनिस्ट्स अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। और बिल्कुल ही मतलब फैनेटिक रिलीजियनिस्ट्स वर्सेस क्रिश्चियंस की बात किसने की थी? ये कोई LER रीस नामक व्यक्ति ने की थी। तो ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बस ये है सावरकर का दिस वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, और फिर जेम्स आउट्रैम वाला जो है दैट इज़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, वो वाली बात कही थी जेम्स आउट्रैम और टेलर ने। और बारबरिज्म अगेंस्ट सिविलाइजेशन की बात की थी टी आर होम्स ने, और रिलीजनिस्ट्स वर्सेस द क्रिश्चियनिटी ये बात की थी LER रीस ने। इसके अलावा ये किताब है वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द ग्रेट रेबेलियन। दिस बुक वाज रिटन बाय अशोक मेहता, मेरे ख्याल से वही हैं अशोक मेहता, पता नहीं कौन है। और मजूमदार ने तो लिखी थी द सपॉय म्यूटनी, और 1857 नाम से बस एक किताब लिख दी थी SN सेन ने 1857। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एंड पर्सनालिटीज़ रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जैसे दिल्ली में देखो, दिल्ली में कौन लीडर था? तो बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, ये दोनों लोग थे दिल्ली में। कानपुर में तो नाना साहेब और तात्या तोपे थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल थे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, और जगदीशपुर ये कुंवर सिंह थे, और बरेली में खान बहादुर, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे देखो जो दिल्ली वाली बात है ना, ये 11th ऑफ मे की बात है, जबकि 10th ऑफ मे का तो मेरठ में थे ये लोग, ठीक है। मेरठ में 10th ऑफ मे को हुआ था, उसके बाद वहाँ से दिल्ली चले गए थे रेबेलियंस, ठीक है। तो 11th ऑफ मे तारीख दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट है, और 5th ऑफ जून तो कानपुर के लिए, और ठीक है। आई थिंक लखनऊ का ये गलत लिखा हुआ है, बट अभी कंफर्म कर लेंगे। आई थिंक लखनऊ इज़ 30th ऑफ मे 1857। ऑलराइट, देन अब रिवोल्ट कौन किया था देखो, तो सप्रेशन कौन किया था? तो दिल्ली को वापस से कब्जा में लिए थे कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स? तो निकलसन और हडसन थे। कानपुर को तो कैम्पबेल ने वापस कब्जा लिया था, और लखनऊ को भी वापस कैम्पबेल ने ही कब्जा लिया था। तो लखनऊ और कानपुर को तो कैम्पबेल ने संभाल लिया, और ये तुम्हारा झांसी को ह्यू ग्रॉस ने संभाल लिया था। इलाहाबाद को कर्नल नील ने संभाला था, और जगदीशपुर को विंसेंट डायरी कूट ने संभाला था, और बरेली को भी कैम्पबेल ने संभाला था, और फैज़ाबाद को भी कैम्पबेल ने संभाला था। तो देखो ये जो लखनऊ के आसपास वाले रीजन है ना, यहाँ पे सारा का सारा रिकवरी वाला प्रोसेस किसने किया था? कैम्पबेल ने किया था, सर कोलिन कैम्पबेल। लखनऊ, कानपुर, झांसी हो गया, नहीं झांसी नहीं, लखनऊ, कानपुर, बरेली, और क्या था? फैज़ाबाद। ये चारों को ये चारों जगहों को वापस से रिकवर कौन किया था? कानपुर, लखनऊ, बरेली और फैज़ाबाद, कोलिन कैम्पबेल। जगदीशपुर को तो आयरी कूट ने किया था, इलाहाबाद को नील ने किया था, झांसी को ह्यू ग्रॉस ने किया था, और दिल्ली को निकलसन एंड हडसन ने किया था। द डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसमें ये याद रख सकते हो कि सितंबर में यानी कि सबसे पहले किसको रिकवर किया गया था? तो दिल्ली को किया गया था 21st ऑफ सितंबर। दिस डे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज आई थिंक इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, आई थिंक, प्लीज़ कन्फर्म दैट। तो ये हो गया। फिर अब ये कोई जॉर्ज एनिसन थे नामक व्यक्ति थे, ये म्यूटनी के समय कंपनी के चीफ कमांडर थे, ठीक है। एनिसन, चीफ कमांडर ड्यूरिंग द सपॉय म्यूटनी। नाउ द कमांडर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेबेलियन वाज कोलिन कैम्पबेल। द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटनी वाज बहादुर शाह जफर। द रियल नेम ऑफ तात्या तोपे वाज रामचंद्र पंडुरंग। अब ये जो है थोड़ा टेढ़ा सवाल बन सकता है, रामचंद्र पंडुरंग, ठीक है, ये तात्या तोपे का नाम था। तात्या तोपे कहाँ पे असिस्ट किए थे? आई थिंक ये असिस्टेड इन कानपुर। देखो यहाँ पे कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। सो बाय चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1858।
अब ये तात्या तोपे की जो बात हम कर रहे हैं, ये 1859 में इनको लटका दिया गया था, 18 अप्रैल 1859। अब ये कोई शिवपुरी जगह है, पता नहीं कहाँ है। सो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, अ ब्रेव वॉरियर एंड अ की फिगर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस रेबेलियन 1857, इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर हर करेज। अब इनका मार्टरडम है 18 जून 1858। अब देखो, दोनों को 18 तारीख को लटकाया गया था, तात्या तोपे को भी और रानी झांसी को भी। अब रानी झांसी को 18 जून 1858 में, और ये जबकि ये कौन है, तात्या तोपे को, यानी कि जिनका नाम रामचंद्र पंडुरंग था, उनको तो 1859 में लटकाया गया था, 18 अप्रैल। जबकि रानी झांसी को 1858 में लटका दिया गया था, जून में। अब इसके बाद ये है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो इसमें ना पहले हम ये देख लेते हैं, एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ तो दिया नहीं है, एनीवेज तो देख ही लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा चेंज तरीके से पढ़ते हैं। देखो, ये एक बहुत ही फेमस है, 1929 का एक मैरिज पे एक्ट आया था, दैट इज़ कॉल्ड एज शारदा एक्ट ऑफ 1929। अब ये तो तुम्हें बता लो जाओगे ना कि कौन सा गवर्नर जनरल होगा उस समय, ठीक है। तो शारदा एक्ट में यही था कि 14 और 18 फिक्स किया गया था, 14 लड़कियों के लिए और 18 लड़कों के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, ये बालामारी के मदद से आया था 1891 में। इस वक्त लैंसडाउन थे गवर्नर जनरल, और इसमें 12 साल फिक्स की गई थी कि इससे कम तो नहीं होनी चाहिए। मैरिज एज फॉर गर्ल्स वॉज फिक्स्ड अबव 12 ईयर्स, दैट वॉज बाय द प्रोविजंस ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जो कि पास करवाया गया विद द एफर्ट्स ऑफ BM मालावरी। अब ये नेटिव मैरिज एक्ट है 1872 का, इसमें गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक थे, और ये बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज को इनकरेज करने के लिए बनाया गया था, राइट। देन विडो री मैरिज, ये तो 1856 में ही आ गया था विडो री मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय में, और विडो मैरिज परमिट की गई थी इसमें। आई थिंक ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे। सो इट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंडीड। सो देन देयर इज़ द स्लेवरी सिस्टम। अब ये एबॉलिश किया गया था 1843 में, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह ले आया गया होगा। एलन बरोस उस वक्त थे, जिनकी वजह से, नहीं गवर्नर जनरल एलन बरो, ये तो क्या यार, एलन बोरो था यार, कितनी घटिया किताब है ये। सती प्रैक्टिस 1829 में ख़त्म की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और ये कोई था इन्फेंट स्लॉटर 1795, ये फीटिसाइड वाला है ना, तो ये तो 1795 में ले आया गया था, ठीक है। अब सती वाला एबॉलिश किया गया था 1829 में बेंटिक के द्वारा, राइट। अब इसमें और क्या है जो हम नहीं जानते हैं, देखो। अब देखो, हमको ये बताया कि आर्य समाज है, और ये 1875 में बना था, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था, इतना तुम्हें पता है। और इनका क्या स्लोगन था, बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास, दैट वाज स्वामी दयानंद सरस्वतीज आर्य समाज। बॉम्बे में बनाया गया था 1875 में। ये शुद्धि आंदोलन भी छेड़ते थे, और विच री ओपन हिंदुइज्म एंड ओपन द डोर्स फॉर द रिटर्न ऑफ पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स। इसमें क्या चीज़ हमको नहीं पता थी, आर्य सभा यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बॉम्बे में बनाया गया था, जो बैक टू द वेदास वाला स्लोगन देता था, उन्होंने एक संगठन और बनाया था, गौरक्षणी सभा, गौरक्षणी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। सो दैट वाज आल्सो फॉर्म्ड बाय आर्य समाज, एंड मूल शंकर वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट। अब और क्या है इसमें, हमको देखो, दयानंद सरस्वती ने कुछ किताबें लिखी थी, जैसे पाखंड खंडनी पटाखा, ये किताब लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और अद्वैत मत खंडन। तो जहाँ तुम्हें खंडन दिखाई पड़े समझ लेना दयानंद सरस्वती लिखे थे। सत्यार्थ प्रकाश भी दयानंद सरस्वती लिखे थे, और पंच महायज्ञ विधि, कोई पंचविधि भी लिखे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, एक बार कंफर्म कर लेना। सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। सिमिलरली किसी भी नाम में अगर पाखंड आएगा तो दैट बुक will also be written by Swami Dayanand Saraswati. Now he hoisted the Pakhand Khandini Pataka at the Kumbh of Haridwar in 1867 to symbolize his denial of fake religions. तो 1867 में 1867 में हरिद्वार में कुंभ हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने ये झंडा फहरा दिया था। Now in the political arena, Arya Samaj believed that the worst of a bad country is better than the best of a foreign state. The word Swaraj was first used by Dayanand Saraswati. तो ये important point है। अब और इसमें हमको क्या नहीं बताया, ये सब पता है, यंग बंगाल हमको पता है, ठीक है। नाउ बिफोर जॉइनिंग दिस कॉन्फ्रेंस, विच कॉन्फ्रेंस, द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो USA 1893, स्वामी विवेकानंद बिफोर जॉइनिंग दिस कॉन्फ्रेंस changed his name from Narendranath to Swami Vivekanand
एट द सजेशन ऑफ खेत्री महाराज के सजेशन पे ये काम किया था, ठीक है। ये भी एक नया पॉइंट। और इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई थी अमेरिका में 1894 में, और रामकृष्ण मिशन तो बनाया था 1897 में। ये उसी का हेडक्वार्टर है बेल्लूर, कोलकाता में। नाउ स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट की उपाधि विवेकानंद को दी गई थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लवाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने बनाई थी 1875 न्यूयॉर्क में। देखो, दिस इज़ द सेम ईयर व्हेन द आर्य समाज वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, बट दिस वाज फॉर्म्ड इन न्यूयॉर्क, राइट। अच्छा, अब फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एनी बेसेंट established द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस in 1898, which became the BHU in 1916 by the efforts of मदन मोहन मालवीय। तो है वही चीज़। देखो 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था 1898 में। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898 which became BHU in 1916 by the efforts of MMM। बाकी एनी बेसेंट का बताएं तो ये जो इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये अडियार में खोला गया था, मद्रास में पड़ता है अडियार। ये 1882 में उसकी हेड बन गई थी, अडियार वाले रीजनल ऑफिस की। और इंडिया में कब आई? शी केम टू इंडिया इन 1893। एंड ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि एक तो अडियार मद्रास में इंटरनेशनल थियोसॉफिकल सोसाइटी के रीजनल हेडक्वार्टर के हेड बनी थी 1882 में, इंडिया आ गई थी 1893 में। और ये 1889 में बन गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर, ठीक है। अब लोकहितवादी, ये देखो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोलते हैं, और राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई थी 1830 में। अब इस पे भी सवाल पूछते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905, एंड मालाबारी ने बनाया था ये सेवा सदन बॉम्बे में 1908 में बनाया था सेवा सदन, ठीक है। अब ये सोशल सर्विस लीग, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 बाय NM जोशी। वन ऑफ द रेयर फैक्ट्स, 1911 में NM जोशी ने क्या बनाया था? सोशल सर्विस लीग, ठीक है, NM जोशी 1911। देन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय MG रनाडे एंड रघुनाथ राव इन 1887, एंड दिस मूवमेंट स्टार्टेड अ प्लेज मूवमेंट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। Indian National Social Conference, MG Ranade and Raghunath Rao 1887, whereas Social Service League 1911, NM Joshi, and Servants of India Society, Gopal Krishna Gokhale 1905, Seva Sadan 1911, BM Malabari, Bombay, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख एंड राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाया था 1830 में। अब ये क्या है? हृदयनाथ कुंजरू इस्टेब्लिश्ड सेवा समिति इन इलाहाबाद। नाउ अब कोई कुंजरू थे, हृदय कुंजरू, ये सेवा समिति बनाए थे प्रयागराज में 1914 में, ठीक है। अब ये रहनुमाई मजदायन सभा, ये तो उन्होंने बनाई थी, क्या नाम था, ग्रैंड ओल्ड मैन। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 1851, नावरोजी, फरदूनजी, दादा भाई नावरोजी एंड SS बंगाली एटसेट्रा फाउंडेड इट इन बॉम्बे, ठीक है। तो इसमें दादा भाई और फरदूनजी और नावरोजी तो याद रहेगा, SS बंगाली का भी नाम इम्पोर्टेंट है। रहनुमाई मजदायन सभा बॉम्बे में। और ये एक पेपर निकालते थे ये लोग, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट 1851 के अभियान के तहत, रस्त गोफ्तार उस अखबार का नाम था। ऑल राइट, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखो इसमें ये टेबल देखो, सती प्रैक्टिस तो विलियम बेंटिक के मेहरबानी से ख़त्म हुआ था। ठगी प्रैक्टिस स्लीमन किसके अंतर्गत काम कर रहा था? विलियम बेंटिक के ही अंतर्गत काम कर रहा था। स्लेवरी तो लॉर्ड एलन बोरो की मदद से हटाया गया। शारदा एक्ट 1829 वाला जो है, तो वो लॉर्ड इरविन आ चुके थे मेरे ख्याल से उस समय। और इधर क्या है देखो, मुस्लिम में अभी एक, अच्छा, ये जो इकबाल एक फेमस लेखक हैं, इन्होंने इंकलाब शब्द का पहला इस्तेमाल एक उर्दू किताब में किया था। उस किताब का नाम था बंग ई डारा। और ये देख लो, तहजीबुल अखलाक 1870 में बनाया था सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनाई थी। मतलब ट्रांसफॉर्म किया था, जैसे एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बना के MMM ने उसको BHU बना दिया 1916 में। उसी तरह से एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में ही बना दिया गया था, जिसको कि 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। नाउ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, और साइंटिफिक सोसाइटी भी उन्होंने ही बनाई थी, सैयद अहमद खान ने। और अहमदिया मूवमेंट ये 1889 का है। आफ्टर द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड अहमदिया मूवमेंट, एंड इसके लीडर मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, ठीक है।
बाकी ये सब हमको पता है। नानू तवी और राशिद अहमद का देवबंद है मेरे ख्याल से। ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट है, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये 1920 में बनाया गया था ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा। ठीक है। और ये जो है महात्मा गांधी नेम्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड द हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ जो है ये 1932 में बनाया था मेरे ख्याल से गांधी ने। बहिष्कृत समाज, ये एक सेकंड, 1924 में बाबा अंबेडकर फाउंडेड बहिष्कृत हितकरणी सभा इन बॉम्बे एंड स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन बहिष्कृत समाज इन मराठी इन 1927। तो 2 साल यहाँ इंपॉर्टेंट है। 1924 में उन्होंने ये सभा बना दी थी, बहिष्कृत सभा, और ये बहिष्कृत समाज जो मैगज़ीन है दैट वाज रिटन इन मराठी। अब ये गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फूले जो कि सत्यशोधक समाज खोले थे 1873 में, और ये लोअर कास्ट मूवमेंट था बेसिकली महाराष्ट्र में। और 1924 में अभी बताया बहिष्कृत सभा बनाई थी अंबेडकर ने, और मैगज़ीन बनाई थी 1927 में बहिष्कृत बाय द सेम नेम रिटन इन मराठी। अब विडो रीमैरिज के लिए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ज़्यादा। ठीक है। और DK कार्वे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ही इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई इन 1916। द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई इन 1916 ये किन के एफर्ट्स के द्वारा बनाई गई? DK कार्वे। इंटरकास्ट मैरिज was recognized by the enactment of Native Marriage Act 1872, and Ramakrishna Gopal Bhandarkar, या simply Bhandarkar, was a popular leader of the reformist organization of प्रार्थना समाज। तो भंडारकर का नाम बस याद रखो, प्रार्थना समाज से जुड़ा है। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हम जानते हैं। अब देखो, राजा राम मोहन रॉय को राजा बुलाते थे, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बुलाते थे, और विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद। ये बेसिकली उन्होंने नाम चेंज किया था ना खत्री, महाराज खत्री के कहने पे। अच्छा, एक दो सिमिलर साउंडिंग है, एक है देश रत्न और एक है देश नायक। देश रत्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश नायक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और देश रत्न बेसिकली जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि के रूप में बुलाया जाता है, दैट वाज कॉन्फर्ड बाय महात्मा गांधी। और सरदार पटेल को सरदार किसने बोला? बारडोली की महिलाओं ने बोला। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला? नेताजी किसने बोला? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एडोल्फ हिटलर ने बोला था इनको नेताजी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला। एक दूसरे को आपस में ही मतलब तारीफ़ें किए जा रहे हैं। फिर से बता रहे हैं, देखो, राजा राम मोहन रॉय, ये तो अकबर द सेकंड इनको दिया था। फादर ऑफ द नेशन, ये मेरे ख्याल से फादर ऑफ द नेशन की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है। फिर देश नायक, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था बोस को। और महात्मा गांधी ने जिन्ना को भी कुछ बोला था, क्वायद ई आज़म महात्मा गांधी ने जिन्ना को बोला था। देश रत्न, दिस वाज द टाइटल गिवन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाय महात्मा गांधी। फिर सरदार तो वुमेन ऑफ बारडोली, और नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? महात्मा गांधी ने। ऑलराइट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं। इसमें ये हमने अभी बताया, देखो, सोशल सर्विस लीग 1911 में बनाई गई थी NM जोशी के द्वारा। और अभी ऊपर हमने लास्ट में देखा था कि कोई भंडारकर थे जो कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। कहाँ गया वो? ये है। ठीक है। और अब ये देखो, अभिनव भारत सोसाइटी, ये VD सावरकर ने 1904 में बनाया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। शारदा सदन, ये मैंने बताया कि 1889 में रमाबाई ने बनाया। एक सेकंड, शारदा सदन, अच्छा ठीक है। तो शारदा सदन 1889 में रमाबाई ने बनाया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये MG रनाडे, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस होगा ये तो 1887 में MG रनाटे और रघुनाथ राव ने बनाया था। बेलूर मठ हमको पता है 1899 में बनाया था, जबकि रामकृष्ण मिशन 1897 में बनाया था। देखो, बहुत माइन्यूट पॉइंट है, पहले रामकृष्ण मिशन बनाया, बाद में बेलूर मठ बनाया। उसके अलावा ये कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं जैसे अभी हम बता रहे थे कि भंडारकर जुड़े हैं इससे, प्रार्थना समाज से। बट प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 बाय आत्माराम पंडुरंग। ठीक है।
और ये रामचंद्र पंडुरंग किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था मेरे ख्याल से, उनका था। एनीवेज, हाँ अब देखो कुछ मैं बता रहा हूँ, केवल कुछ मैं बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। यहाँ देखो ये इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म समाज तो सबको पता है। तत्वबोधिनी सभा, दिस वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर होगा ये, ठीक है, इन द ईयर 1839, तत्वबोधिनी सभा। और इसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नारोजी ने बनाई थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जीवी जोशी एंड एच एस साथे ने बनाई थी। पूना सार्वजनिक सभा, जीवी जोशी एंड एच एस साथे, प्लीज़ कंफर्म दैट। और प्रार्थना समाज मैंने बता दिया 1867, आत्माराम पंडुरंग। और ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन लीग इम्पॉर्टेंट है 1875 में, शिशिर कुमार घोष। और थियोसॉफिकल भी 1875 में बनाई गई थी। आर्य समाज भी 1875 में बनाया गया था। और इंडियन एसोसिएशन 1876 विच वॉज द प्रीकर्सर टू कांग्रेस, दैट वाज फाउंड इन 1876 बाय आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दिस वाज फाउंडेड द सेम ईयर इन 1885 व्हेन द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बट बाय फिरोज शाह मेहता। कोई तैलंग थे और बदरुद्दीन त्याबजी। सो बदरुद्दीन त्याबजी और फिरोज शाह मेहता, इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1866, ठीक है। और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाया था जीवी जोशी ने। इंडियन लीग बनाया था 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। ऑल राइट, अभिनव भारत तो मैंने बता ही दिया। और इधर तो मैं जानता ही हूँ, ये देखो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेगड़ेवार में। और भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह ने बनाया था, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने बनाया था HSRA। आई थिंक ये दिस इज़ नॉट भगत सिंह बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद ने, कंफर्म कर लेना। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ? हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये 1920 में NM जोशी ने बनाया था। NM जोशी, अभी हम NM जोशी का एक और चीज़ देख रहे थे। 1911 में उन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाई थी ना, 1911 में। नारायण मल्हार जोशी, उनका ही नाम है NM जोशी। वो सोशल सर्विस लीग भी बनाए थे 1911 में, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी बनाए थे 1920 में। इसके अलावा हिंदू महासभा, ये 1915 में बनाया था मदन मोहन मालवीय ने। इसी के 10 साल बाद RSS बन गया था। और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट ने बनाया था। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ से हमको देखना है।